औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साइमा सिद्दीकी आपके साथ हमेशा की तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग कराची। सुबह का आगाज हो चुका है जी, और हंसते हुए मुस्कुराते हुए हो जाए तो और अच्छा लगता है। जो इस वक्त ट्रैक पर हैं, रवा दवा हैं जिंदगियों में, और जो देख रहे हैं सुन रहे हैं उन सबको साइमा सिद्दीकी का सलाम है। पाकिस्तान के लिए दुआ है, शहर कराची के लिए दुआ, और जहाँ जहाँ लोग देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, तनकीद भी कर ही लेते हैं, तो उन सब के लिए ढेरों दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं, तो कुछ मामलात, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे बात की जाए। तो आज हम बात करेंगे कि एडजस्टमेंट और सेक्रीफाइस किस तरीके से होता है। इन दोनों चीज़ों में बड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट बातें हैं। तो आप सब इस पर मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं कि अपनी लाइफ में क्या एडजस्ट कर रहे हैं या सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ मिली जुली कैफियत के साथ आज बात होगी। 0315000824 पर, 0315008824 पर। कहते हैं कि ज़िंदगी है खुशी का नाम, इत्मीनान का नाम, और ऐसा नाम कि जिसमें खुशी के साथ लाइफ गुजारी जाए। लेकिन सम टाइम कुछ लोगों को देखा, बातचीत हुई और बहुत सारी चीज़ें जब आपके सामने आती हैं तो कुछ एडजस्टमेंट में चल रही है ज़िंदगी और कुछ सेक्रीफाइस में। तो क्यों ना खुशी के साथ गुजारी जाए। देखते हैं कौन है हमारे साथ और क्या बात कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी, आप भी सदा खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह आपको तमाम आफत, तमाम बीमारी, तमाम परेशानियों से अल्लाह महफूज रखे। अल्लाह पाक आपको अहल के साथ अपने दर की ज़ियारत नसीब फरमाए। और मेरे जितने भी कॉलर आते हैं, लिखर आते हैं, जो कॉल पर आते हैं, अल्लाह पाक उन सब के रिस्क में, माल में, जान में, जिंदगी में, अहल अयाल में और घर में बरकतें ना अपनी नाजिल फरमाए और उन सब पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। अल्लाह पाक उन सब को सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह पाक उन सब की जिंदगियों में ईमान की सलामती बरकरार रखे और अल्लाह पाक उन सब का दुनिया और आखिरत कामयाब करे और अल्लाह पाक उन सब को अपने दर की ज़ियारत नसीब फरमाए। बिल्कुल, इलाही आमीन। माशाल्लाह, सुबह सुबह आप माशाल्लाह से दुआओं का सिलसिला। जी, क्या कहेंगे? बस मैं ये कहूँगा कि जिंदगी मुख्तसर है, खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो। और सब जो है ना मिलजुल कर रहो। हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करो। अल्लाह पाक इस पाकिस्तान को बुलंदियों की तरफ ऊपर ले जाए। अल्लाह पाक इस परचम को जो है ना सदा सलामत कायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फायदाबाद। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये होती है जी पॉजिटिव थॉट्स कि आपने अपनी लाइफ में कैसे गुजारना है ज़िंदगी, खुशी से ही गुजारें। लेकिन ये दो जो वर्ड्स हैं, ये बहुत ज़्यादा आजकल जो मामला चल रहे हैं ज़िंदगी में, ये हो रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। तो देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मोहम्मद करार खान, मुनकसरुल मिजाज, आपका अपना भाई। जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आपका अपना भाई देता हूँ दुआई। पाकिस्तान सलामत रहे, ता-क़यामत रहे, शाद रहे, आबाद रहे। पाकिस्तान है तो हम है, पाकिस्तान नहीं हुआ तो हम भी नहीं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा वक्त ना लाए कभी भी कि पाकिस्तान मिटे। मैं तो कहता हूँ, बल्कि मिसेस अली कहती है कि हिंदुस्तान हमारा नहीं है। हिंदुस्तान भी एक दिन बनेगा, पाकिस्तान हमारा। पाकिस्तान हमारा, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि तो पाकिस्तान को तो अल्लाह मियां बुलंदियों से बुलंदियों पे ले जाएगा इंशाअल्लाह। और सुबह सुबह मेरा भाई सईद भाई आए, बड़ी खुशी हुई मुझे। पहली दुआएं मिल गई माशाल्लाह। तो प्रोग्राम ना हो, अगर हम ना हो तो बाद में अच्छे लोग अल्फाजों से तो लोग हमें याद रखे बेटा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर बुरी बातें करते रहेंगे, तनकीद करते रहेंगे बिला जरूरत, तो फिर लोग बोलेंगे अच्छा वो चलो गया मट्टी पाओ। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि सब तमन्ना करेंगे वो आया था, वो ऐसा था, वो वैसा था। अल्लाह मियाँ उसकी जिंदगी और तवील कर देता, वो ऐसा हो जाता हमारे साथ। खुशियाँ आ जाती है जब आप कोई पॉजिटिव बात सोचते हैं ना।
वो खुशियाँ बखेर सकते हैं तो हम खुशियाँ बखेर लें। हाँ बिल्कुल वो कहते हैं ना कि ये खुशी अजब खुशी है, हाँ। जिसे जाने क्या जमाना, कभी जिंदगी हकीकत कभी जिंदगी फसाना, हमें है कॉल मिलाना और प्रोग्राम में है आना। प्रोग्राम में है आना। चले जी, बहुत शुक्रिया। हाँ, तो खुश जहाँ रहिए। तक मेरी आवाज जा रही है, सब बहन भाई को दर्जे बदर्जे सलाम और दुआएं। पाकिस्तान सलामत रहे, क़यामत शाद रहे, आबाद रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत खूबसूरत कॉल होती है और आखिर में जाते जाते आप लहराते हुए कहते हैं ना, ये तो और अच्छा लग रहा होता है। और इसी तरह खुश रहें, आबाद रहें जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो 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 हेलो। ज़िंदगी वो उम्मीद है कि जिसमें खौफ भी है, इत्मीनान भी है और सुकून भी है। लेकिन हम ये सोचते हैं और ये चाहते भी हैं ज़िंदगी के अंदर के बहुत से ऐसे रिलेशंस हैं, बहुत से ऐसी ज़िंदगी में मामला चल रहे होते हैं कि जिसके अंदर जो है सेक्रीफाइस की जो एक वैल्यू है उसको हमने ज़्यादा देना शुरू कर दी कि हम तो सिर्फ सेक्रीफाइस कर रहे हैं और ये ऐसा है, ये वैसा है। क्यों ना उसी रिश्ते में, उसी में सुकून और इत्मीनान के साथ रहा जाए। सिर्फ एक साथ सामने रहकर और फिर पीछे कुछ और बात करके, इससे बेहतर है कि बिल्कुल क्लियर होकर अपनी लाइफ में सुकून और इत्मीनान लेकर आना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपका अपना सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी होता है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी, गुड मॉर्निंग टू यू। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। मैं बड़ा रेगुलर कॉमन हूँ, बहुत से शोज का, टीवी शोज का। आपसे शायद मेरी पहली दफा बात हो रही है। अच्छा। और जी, मैं आपका मौजूद बहुत अच्छा है। देखिए, मेरी बहन बात ये है ना कि जिंदगी ना ही एडजस्टमेंट का समझौता का है। इसलिए मैंने कहा ना कि एडजस्टमेंट और सेक्रीफाइस यानी लोग एक ही साथ मिला देते हैं, बहुत डिफरेंट चीजें हैं। देखिए, बहुत डिफरेंट चीज है। देखें, बात ये कि जहाँ रिश्तों की बात आती है ना, हाँ। तो मेरी बहन रिश्तों में तो आपको कहीं ना कहीं, अगर आप बड़े हैं तो कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस देना पड़ता है। क्योंकि देखिए, ये सस्टेन करने के लिए ना आपको कहीं समझौते पे करने पड़ते हैं, कहीं सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। लेकिन मैं एक बात जिंदगी मैंने एक चीज सीखी है कि देखें, आज के दौर के अंदर ना दुनिया बड़ी सेल्फिश है। आप जरूर कॉम्प्रोमाइज करें, आप जरूर एडजस्टमेंट करें, लेकिन कोई भी शख्स आपको अंडरएस्टिमेट ना करे। आप टेकिंग एज ग्रांटेड ना हो। एग्जैक्टली, बस आप समझ गए, आप आपको उस पॉइंट पर आ गए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। जी जी, बिल्कुल। मैं तो जॉइंट फैमिली में रहने वाला बंदा हूँ। आई एम नाउ गेटिंग 60, तो मुझे तो बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है, तो मैंने देखा है। मैं बच्चों को भी यही समझाता हूँ कि देखिए, बात है कि रिश्ते खत्म करने में तो 2 मिनट लगते हैं, ठीक है, लेकिन ये कि आपको इसको कैरी ऑन करने के लिए, आपकी जिम्मेदारियां निभाने के लिए आपको एडजस्टमेंट करनी, उनको बताना भाई चाहिए, भाई आप गलत करो, मैं अगर आपके साथ अच्छी तरह पेश आ रहा हूँ, मेरी अगर तबीयत में नरमी है तो इसको गलत ना समझे, तो मेरे से ज्यादती ना करें। ये बहुत जरूरी है। अब मसले कि देखिए, आजकल का दौर, मैंने आपसे कहा ना, हर दौर के अपने तकाजे होते हैं। बिल्कुल, ठीक है। उस वक्त लोग नहीं कह सकते कि मैं बहुत मेरी वाइफ के साथ, उसको एडजस्टमेंट का नाम देंगे, एडजस्ट करना, एडजस्टमेंट नाम देखें। ठीक है, सेक्रीफाइस से डिफरेंट थिंग, सेक्रीफाइस देनी पड़ती है, लेकिन लोगों ने मिला दिया है इस चीज को एक। हाँ बिल्कुल, उसी चीज पे आगे बात करना चाहिए। मिलाना बिल्कुल, बिल्कुल मिलाना नहीं चाहिए। मैंने आपसे कहा ना कि आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, ड्यूटियां पूरी करें, लेकिन जहां आपकी ईगो हर्ट हो रही है, जहां आपके साथ ज्यादती हो रही है, आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। अब बाज़ दफा ऐसा भी है कुछ सिनेरियोज में, कुछ जिंदगियों में लोगों के, कि आप अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कर रहे हैं लेकिन आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे। ऐसा भी है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, सब कुछ है। बिल्कुल है। देखिए, उसमें प्रॉब्लम ये होती है ना कि अगर समटाइम्स तो ऐसा होता है कि आपके साथ आपकी बैड लक भी हो जाती है ना, तो वो होता है। लेकिन आप अपनी प्रायोरिटी सेट करेंगे कि आपको सूट क्या कर रहा है। ठीक है, आपको अगर वो सूट नहीं कर रहा, आपके पास अगर अल्लाह ने क्वेश्चन दिया है तो यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। लेकिन अगर नहीं दिया तो आपको फिर कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। बट आई थिंक आई टेकिंग टू मच टाइम एंड थैंक यू सो मच। नहीं, आपने बहुत लॉजिकल बात की और आप मेरी उस बात तक पहुंच गए। थैंक यू। जो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ, आज आपने स्टार्ट ले लिया उस बात पे। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज। बहुत खूबसूरत, बहुत तरीके से आपने उस चीज़ को जो है वो अंडरस्टैंड किया और एक्सप्लेन भी किया। और यही मैं चाहती हूँ कि जो लोग भी कॉल करते हैं या बात सुनते हैं, करते हैं, तो इस चीज़ पर, टॉपिक पे रहते हुए बात की जाए तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि पूरी एक तैयारी होती है, पूरा एक सिलसिला। और मेरे पास सजेशंस कुछ ऐसी आती हैं कि इस टॉपिक पे बात की जाए। बहुत सी लाइफ के अंदर ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो आप शायद किसी से ना कह सकें, ऐसे प्लेटफॉर्म पर कह दें जहाँ आपकी एक फैमिली हो, एक बाउंडिंग हो, जहाँ आप कहना चाहते हो। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग कराची। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। रेडियो में ना आवाज नहीं आ रही है और फेसबुक भी बार बार बंद हो रहा है। अच्छा, रेडियो पे तो आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आपके शायद ट्यूनिंग में कुछ प्रॉब्लम। अच्छा, हमारे यहाँ कोई मसला होगा, रेडियो में बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, मुझे देख लेते हैं। मैंने एक रेडियो खरीदा है 2500 रुपए का अलग से उसमें भी आवाज नहीं आ रही। मोबाइल में जो रेडियो लगाया उससे भी आवाज, उसमें भी आवाज है। ये क्या बात हुई यार? नहीं ना, भाई टेक्नीशियन टीम कहाँ है हमारी? आ जाओ जरा सामने। अच्छा, हाँ नहीं, बाज दफा होता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन अभी आवाज आ रही है तो उन्होंने कॉल की। या साहब से अभी बात हुई है तो उन्होंने कॉल की है, तो डेफिनेटली वो सुन के कॉल की है। तो फेसबुक भी मेरा बंद हो रहा है ना बार बार। मेरे क्या कहेंगी हबीबा? टॉपिक पे रहते हुए आज बात करते हैं, क्या कहेंगी? टॉपिक तो बताइए। सैक्रिफाइस और एडजस्टमेंट दो चीजें मिली जुली कैफियत है, लेकिन डिफरेंट है। सैक्रिफाइस इंसान का ना लोग गला दबा देते सैक्रिफाइस के। अच्छा, देखिए बताती हूँ, ये तो ऊपर से ये बात नहीं ऊपर लग रहा है जैसे आप मेरे घर में बैठी थी कल। हाँ, आपने टॉपिक ऐसा रखे ना, अगर आप डाका डाल देते हैं, ऐसा भी होता है। नहीं देखिए, मैंने कल अचार देखिए बता रही हूँ। परसों जो है शाम से मैंने अचार बनाया। अच्छा, मैं अचार बनाती हर साल गर्मी में। मैं केरी का लसोड़ा आता है ना, आपने मुझे बहुत पसंद। हाँ जी, तो जी कल मैंने ना, मैं परसों मेरा पूरा दिन लग गया मसाला तैयार करने में। अच्छा, फिर भेज कब रही हूँ? अलग अलग एड्रेस दे दूंगी, भेज देना। अच्छा, नहीं बहुत सारा बनाया मैंने, बहुत सारा बनाया है। हम तो 3 लोग हैं, मैं, मेरे मियाँ अब बेटा। मैं तो बांटती हूँ ना रिश्तेदारों में, महल्ले में। सही है, नहीं बांटना चाहिए। तो देखिए क्या हुआ, मैंने कभी रेडीमेड मसाला खरीदा ही नहीं है। सौंफ अलग, राई अलग, कलोरी वाला सब भूना है मैंने तवे पे, कूटा है आंवल दस्ते ने कूटा, सही है ना, और सरसों का तेल लेकर आई अच्छा वाला। तो मैं धूप में गई अचार रख रही कल की बात, ये सेक्रीफाइस की बात बता रही हूँ। अच्छा, सेक्रीफाइस रिलेटेड बात है। जी जी जी, ठीक है। हाँ जी जी जी। अच्छा, तो छत पे रख देंगे ही। तो ऊपर मेरे भाई रहते हैं ना, मुझसे बड़े 3 साल। अच्छा अच्छा अच्छा, और मैं नीचे रहती हूँ। पोर्शन जी, सोसाइटी है, सोसाइटी में जा रहे हैं, गार्ड वार्ड सब है हमारी सोसाइटी में। अच्छा, तो मैं ऊपर गई तो देखा ताला लगा हुआ है छत पे। मैंने कहा ये क्या चक्कर है? तो जो मासी नहीं होती झाड़ू लगाती है मेरे भाई की, मैंने उसको बोला जाके मेरी भाभी से पूछो ताला लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है? सही है ना। तो मेरे भाई की पास आ रही है, कहेंगे मैंने लगाया ताला। ताकि तुम ऊपर न जा सको। मैंने कहा क्यों? मेरी छत मेरी बेटी की है। मैंने कहा ये क्या होगा? मेरे भाई गए थे, वो है ना कारोबार है, वो गए हुए थे अपने फैक्ट्री ऑफिस करने में। कह रहे मैं क्या कर सकता हूँ, औरतों का मामला है। तो हमने बैठी रही। तो आपने इसको क्या किया? एडजस्ट किया, उस बात को समझा? या नहीं एडजस्ट नहीं किया, एडजस्ट किया हमको समझाया मैंने ना। हाँ, देखिए आप ऐसे नहीं कर, नहीं समझी वो गार्ड को बुलाया। जो गार्ड था ना हमारी, बोले ताला वो लगा जिसकी चाबी सबके पास हो। तो उन्होंने बोला, मेरी भाभी ने कहा हमारे घर का मामला है ना। तो मैंने कहा तो गार्ड को बोला कि घर मेरा भी है, ठीक है ना, हमने पैसे मिला के खरीदे तो ऊपर की छत की ताला खुलवाए। तो गार्ड से मेरी भाभी लड़ने लगी, गार्ड का मामला हल नहीं हुआ। फिर मैंने एसएचओ को फोन किया, हमारे सच्चल थाना पड़ता है। एसएचओ को फोन किया, एसएचओ ने कहा कि मैं पार्टी भेज रहा हूँ, ठीक है। पुलिस टीम वो आई, पुलिस आई ना, ठिकाने आ गया, ताला खुल गया। अल्लाह अकबर। देखिए ये तो फैमिलीज के जो इश्यूज होते हैं, नहीं हुआ ना। नहीं फैमिली को पहले फोन किया, अपने भाइयों को, अपनी अम्मी को, उनसे भी मसला हल नहीं हुआ। कॉल करके समझाया, वो सांस अड़ी रही। अच्छा, नहीं खुलेगा ताला। मेरे घर देखो, मेरा अचार खराब करके मेरे पड़ोसी के घर में अचार रखूंगी, हर साल बनाती हूँ ना मैं अचार। अच्छा चलो, जबरदस्त, आपका अचार कामयाब हो जाए। आपने बड़ा सेक्रीफाइस किया अचार के लिए। नहीं अच्छा, मेरे मियाँ ने कहा अचार में कमाल गोटा डाल देगी, मसला हो जाएगा, छोड़ दो। तुम नीचे ही कहीं पे धूप में सुखा दो या अपनी बहन के घर में कहीं और मतलब रख दो जाके। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और इसी तरह से आप लोग जो है एडजस्ट करके या जो भी आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं रिश्तों में, किसी लोग दुनिया में, किसी लोग होते हैं दुनिया में। चले, अपना ख्याल रखें हबीबा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।
सम टाइम बड़ी लंबी कहानी हो जाती है, और ये स्टोरी जो है वो डेफिनेटली आप डिस्कस भी करना चाहते हैं। लेकिन ये कैसा होता है कि लाइफ में आप जो रिश्ते हैं, नाते हैं, जिनके साथ आप रहते हैं, उनके साथ बहुत सी चीज़ों को हम सेक्रीफाइस भी कर रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ों में हम एडजस्ट भी करते हैं। तो एडजस्ट करने में बड़ा डिफरेंस है, बहुत फ़र्क है, और उसके अंदर यही है कि आप जब कर लेते हैं तो फिर आपको इस बात का इत्मीनान होता है कि हाँ, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी की, लेकिन सम टाइम ऑपोजिट साइड से आपको वो चीज़, वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता। तो इसीलिए आप अपनी लाइफ में जो है वो बिज़ी हो जाएं, और उस चीज़ को जो है वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं अपनी लाइफ के अंदर कि आपको बहुत सारी चीज़ें सोचने का वक्त ही ना मिले। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे वाजिद रमजान कहते हैं, सैदाबाद बल्दिया कराची से। जी वाजिद साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाओ कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत वाली जिंदगी। मेरा जरा गला खराब है, सबसे दुआ करूंगा, मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया जी। अच्छा, जख्म हो गए। ठीक है, तो आप हमारा प्रोग्राम सुनिए, आपके लिए ढेरों दुआएं। थैंक यू। तो मैं आपके टॉपिक पे बात जी करूंगा। प्लीज प्लीज प्लीज। ये उर्दू में मुझे समझाओ ना, जैसे जो ये मतलब जैसे सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं बहुत से लोग जो है इस चीज़ में, लाइफ में ज़बरदस्ती का एक जो होता है ना कि रिश्ता जो एक होता है कि रह तो रहे हैं साथ, लेकिन उसमें मजबूरी के साथ रहना और मोहब्बत से रहने में बड़ा फ़र्क है। तो हकीकत है। हाँ, बहुत से, मैं तो बल्कि परसेंटेज की अगर बात करूँ तो मजबूरी के तहत ही रिश्ते निभा रहे होते हैं लोग, मोहब्बत से तो बहुत कम परसेंटेज रह गई है। ये ज्यादातर रिश्तेदारियों में होता है, और ये ज्यादा बदगुमानी जो पैदा होती है ना जहनों में, इसकी वजह से जरा खराबियां पैदा हो जाती है। क्योंकि ये बदगुमानी जो ना इंसान को दूरियां पैदा कर देती है। अब एक शख्स है, वो गुस्से का तेज है, अब वो अगला किसी की सुन नहीं रहा, वो अपनी ही सुनाता जा रहा है, अपनी ही सुनाता, किसी की सुनता ही नहीं है। तो उसके आगे बंदा क्या बोले, क्या बात करे? बंदा उससे बात करे ना, इख्तियार कर लें, सबसे सबसे अच्छा इलाज ऐसे ही होता है, सबसे अच्छा ऐसे ही होता है। बंदा खामोशी इख्तियार कर लेता है। अब वो बंदा सुनेगा किसी की। अब बड़े लोग बोलते हैं ना ये बात कि हमारे बड़े कहेगा कि एक चुप जो है वो 100 को हरा देती है, 100 को हरा देती है। और हकीकत है, अब मेरे जो बड़े भाई हैं जरा गुस्से के तेज है। अब दूध डाला, अब नजर नहीं आता, मैं दूध लेने जाता हूँ तो उंगली से आगे करता हूँ कि डाल दे इसमें। तो एक दिन उसने क्या किया, उंगली के किनारे से निकाल दिया थैली को। वो मेरे को गुस्सा कर रहा है, टीचर मेरा 1000 रुपये का नुकसान कर देगा, पैसे तू भरेगा। मैंने बोला यार तू उंगली के अंदर तो थैली डाल। जब उसने उंगली के अंदर थैली डाली ना, तो मैंने थैली दोनों उंगलियों से अपने सीधे हाथ से पकड़ी, मैंने झटके से छोड़ी। मैंने बोला गिरी, मैंने 2-3 दफा ऐसा किया, मैंने गिरी, अब तो किनारे से यूं करेगा तो गिरेगी तो नुकसान मैं भरूं। भाई मैं गरीब बंदा हूँ, मैं नुकसान ही भरता। मैंने उसको बोला आज के बाद मैं दूध लेने नहीं आऊंगा। अब साल भर में दूध लिया अपना, और ऊपर 2 मंजिला चढ़ के सीढ़ी दूध ऊपर देता रहा बड़े भाई को। अब हफ्ता हो गया मैंने दूध नहीं लिया। भाई आके मेरे पे कब कि तू दूध लेने के लिए नहीं उतर सकता। वो मेरा साला दूध में बैठा रहता है, वो दूध वो ले, उसकी जिम्मेदारी। मतलब बड़ी सबकी अपनी अपनी फैमिली के मसले मसाइल, अपनी अपनी चीजें। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। यही मैं कहूँगा कि बंदा खामोशी क्या कर लेना। जैसे दो बर्तन खड़कते हैं ना, अब अगर एक बर्तन दूर है तो कैसे वो दूसरा खड़केगा? दूर हो जाए जी तो वो खड़कने और उसकी आवाज ही ना है। चलो, मैंने अपनी घराली को कहा, थोड़ी सी बात, मैंने अपनी घराली को कहा तू खामोश हो जा। भाई मेरे पे लड़ना शुरू हो गया, मारने पे आ गया मेरे पे। अब मैं अंदर आदमी कहाँ लड़ूं बता। चले जी, ओके, बहुत शुक्रिया। चलो आपको खुश रखे, आबाद रखे से। तो हर शख्स की, हर इंसान की अपनी अपनी ज़िंदगी की अपनी अपनी स्टोरी है, अपने सिलसिले हैं, अपने मामलात हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, साथ साथ ट्रैक भी है, और बड़ा ही ज़बरदस्त सा ट्रैक है जो इस वक्त रवा दवा है ज़िंदगी के सफ़र में। और वो सुनना चाहते हैं अच्छा ट्रैक और पहुंचना चाहते हैं अपनी मंजिल पे, तो एंजॉय कीजिए। और जो फेसबुक पे हमारे साथ हैं, हमारे डिस्कशन में हमारे साथ रहेंगे। हाँ जी, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि ये जो एक टॉपिक है ना, इस पर बड़े दिनों से बात करने का दिल भी था, और बहुत से लोगों ने कहा भी कि इस टॉपिक पे बात की जाए, क्योंकि लाइफ के अंदर हो भी ऐसा ही रहा है कि
आप दिल के साथ और जो आप चाहते हैं ना, जो आपकी प्रायोरिटी है, जो आपकी एक सोच है, एक माइंडसेट होता है इंसान का कि मैंने इस तरह से ज़िंदगी को गुजारना है। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि घर के अंदर बहुत सी चीज़ें हम मैनेज करते हैं, बहुत सी चीज़ों को हम सेटल कर रहे होते हैं, कुछ नई कोई चीज़ काउच लेकर आ गए, कोई नई चीज़ लेकर आ गए, उसको कुशन को अच्छे से लगाया, सजाया, सब कुछ किया। अब जो आपका जो पार्टनर है वो आके आपका कुशन हल्का सा इधर उधर कर दे, कहीं आपकी मूवमेंट चेंज कर दे या कुछ उसकी सेटिंग चेंज कर दे, तो आप या तो उसमें एडजस्ट करने में उसके जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे या फिर सेक्रीफाइस करेंगे। मतलब ये दो चीज़ें हैं ना, तो क्यों ना मोहब्बत से, प्यार से जो उसने कहा उस चीज़ को मान लिया जाएगा। यार तुमने जो किया है ना ये बिल्कुल सही, ऐसे ही होना चाहिए था, मैंने जो किया था वो सही नहीं था। मान लेना, अपनी बात को एक्सेप्ट कर लेना, बहुत सारी चीज़ों से आप बच जाते हैं। लेकिन जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज़ को आपके ऊपर और मज़ीद प्रेशराइज होके मज़ीद आपको हर चीज़ के अंदर हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबल बना देना कि बस सिर्फ आप ही हैं, तो ऐसा नहीं होता। हमेशा जब भी दो लोग एक रिलेशन में जो भी चीज़ चल रही होती है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक शख्स करता जा रहा है, एक शख्स नहीं कर रहा, तो फिर आकर कुछ ना कुछ सिलसिला ऐसा होता है, मामलात ऐसे होते हैं कि हाँ बेहतर है कि वो चीज़ आप बजाय इसके कि आप सेक्रीफाइस ये सब चीज़ें करें, आप मूव ऑन हो जाएं। तो बहुत सी चीज़ों में आपको ये जो एक छोटी सी बात है ना, इसके अंदर बहुत बड़ा एक मायना खेज जो है वो सिलसिला भी सामने आता है कि हाँ अगर आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों का, आप खुशियों को, मोहब्बतों को, वो अच्छी पॉजिटिव बात को अगर आप ऊपर ले आए ना, तो बहुत सी चीज़ें आपकी ख़त्म भी हो जाती हैं। लेकिन ये सिर्फ सारी चीज़ें क्या है, माइंडसेट की, या आपने सोचा हुआ क्या है, आपने इस बारे में मतलब एक चीज़ सोच ली कि नहीं मैं तो सही हूँ, सामने वाला गलत है, तो फिर वो जो एक रिलेशन जो खूबसूरती के साथ चल रहा होता है वो आहिस्ता 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 फिर जो है वो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आना शुरू हो जाती हैं। फिर इंसान यही सोचता है कि अब फ़ायदा क्या, अब इस चीज़ का करना क्या है, क्योंकि ज़िंदगी में हर इंसान की अपनी एक वैल्यू है, अपना एक जो भी आपका कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपका एक सिलसिला है ज़िंदगी गुजारने का, उसमें आपने यही सोचा होता है कि हाँ ये चीज़ अगर मैंने ली है या किया है या कुछ भी है, तो उसके अंदर दोनों का जो है वो एग्री करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर नहीं है, डिसएग्री करते हैं, तो मेरे ख्याल में लड़ाई झगड़े से, इन सब चीज़ों से बहुत बेहतर है कि उस चीज़ को जो है वो सेपरेट कर लिया जाए, उस चीज़ को खामोशी के साथ या खामोशी इख्तियार कर ली जाए। हाँ, सम टाइम ऐसा भी है कि रिश्ते में रहते हुए खामोशी इख्तियार कर ली जाती हैं, लेकिन फिर वो मोहब्बतें, वो प्यार, वो अक़ीदतें, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं गुम हो जाती हैं। तो बेहतर है कि आज का जो हमने टॉपिक रखा उस पर बात ही इसलिए की जा रही है क्योंकि ज़िंदगी में खुशी से और उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए गुजारने की बात एक अलग होती है। वो चीज़ आपकी नज़र आती है, वो आपकी पर्सनालिटी में झलकती है, वो कॉन्फिडेंस आपकी पर्सनालिटी में आता है। उसकी रीज़न यही है कि बेशक आप अकेले हों या सबके साथ हों, वो कॉन्फिडेंस आपका शेक नहीं होना चाहिए, चाहे वो बच्चों में हो, चाहे आपकी ज़िंदगी में हो, आपकी लाइफ में हो, कुछ भी चल रहा हो, वट एवर, लेकिन आपने अपनी दायरे में, अपने उस लाइफ के अंदर किसी को भी आने की मदाखलत या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ करना बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपकी अपनी ज़िंदगी है ना, आप उसके खुद रिस्पॉन्सिबल हैं ना। सब कुछ करने के साथ साथ भी जब ना एक्सेप्ट किया जाए तो फिर दिल दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि हाँ ये आपकी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी ज़िंदगी। बहुत सारे मैसेजेस भी हैं जी, साथ साथ लेते हैं मैसेज। अब्दुल करीम बलो साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद खराल साहब हैं, वेलकम टू शो। सैयद उमर इर्तिज़ा अस्सलाम वालेकुम। साइमा अच्छा माशाल्लाह, ये सही हुआ आपने गाना लगा दिया है, इससे ज़्यादा बात नहीं। हाँ जी बिल्कुल लगा दिया। देखिए हमें याद था, हम याद रखते हैं, और ये रिश्ते जो होते हैं याद रखने वाले ही होते हैं। और हाँ ये आपका मैसेज मैं बहुत लंबा है नहीं पढ़ सकती, और ये मैं बाद में पढ़ूंगी, लेकिन मैं समझ गई हूँ आपकी बात। और हर इंसान की अपनी एक दिल की कैफियत होती है, एक बात होती है, लेकिन आप उसमें कुछ चीज़ों को इग्नोर भी कर दें, कुछ चीज़ों को आप एक साइड पे रख दें, अपनी पर्सनालिटी को आगे। क्योंकि देखें किसी के मानने से आपकी चीज़ को नहीं जो है वो किया जाता है, आपको अपना मानना बहुत ज़रूरी है। आपकी अपनी लाइफ में अपने आप से सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ बेशक मैं कम करूँ या ज़्यादा करूँ, ये मेरी अपनी ज़िंदगी है। लेकिन आप किसी से मनवा नहीं सकते, किसी को ज़बरदस्ती आप ये नहीं कह सकते कि नहीं आप जो मैंने सोचा है आप यही करें, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कहीं भी नहीं हो सकता। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसी बात है, कुछ ना कुछ हो रहा है, तो उसको एडजस्ट कर लिया जाए। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों के अंदर, वरना फिर मामलात ऐसे हो जाते हैं कि फिर शायद वही रिश्ते एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहते जो बहुत मोहब्बत से रहा करते थे। तो ऐसे भी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो
कहने का मकसद सिर्फ यही होता है कि आपने अपने आप को ऑनर करना है, अपनी लाइफ में अपने आप को वैल्यू देना है, ताकि ज़िंदगी में बेशक थोड़ा पल हो, थोड़े लम्हात हो, बेचैनी के साथ और उस सिचुएशन के साथ लाइफ ना हो, सुकून के साथ हो, इत्मीनान के साथ। उसके अंदर किसी के अंदर भी मदाखलत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। असल चीज़ यही होती है कि एनी टाइम जो भी आप काम कर रहे हैं, फिर आप बहुत दिल से करते हैं, बहुत फोकस करके करते हैं। आपका जब फोकस डाइवर्ट हो जाता है बहुत सारी चीज़ों में, आपको ये भी महसूस होता है कि हाँ बहुत सी चीज़ें डाइवर्ट हो रही हैं, मतलब आप जो काम करना चाह रहे हैं उसके अंदर कंसंट्रेशन नहीं रहता, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो रही होती हैं। उसकी रीज़न भी शायद यही है, शायद क्या हकीकतन यही है कि आपका वो सारा फोकस वो एक साइड में शेक हो जाता है और उसमें आप फिर वो काम नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं, और वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता है जो आपके अंदर मौजूद होता है। और हर इंसान में अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियतें दी हैं, ऐसा सब कुछ दिया है जो आप खुद हासिल करते हैं, खुद चाहते हैं, खुद पा भी लेते हैं। और बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपने इस ख़ास तौर पर जो है वो कुछ लोगों से मेरी जब बात हुई, हमने यही चीज़ डिस्कस की कि नहीं, कुछ चीज़ों में, कुछ मामलात में ऐसा भी है कि हाँ आप जब खामोश हो जाते हैं ना, चुप हो जाते हैं, तो सामने वाले बात क्या हुई आखिर, ये चुप क्यों है, ये रीज़न क्या है, तो फिर वो उस चीज़ के अंदर जो है वो और ज़्यादा जो है वो आपका एक इन्वॉल्वमेंट जो है वो बढ़ जाती है, और फिर आपको महसूस होता है कि हाँ ये चुप रहना ज़्यादा अच्छा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं दोबारा कॉल पे आया हूँ बेटा, इसलिए एक तो मुझे याहिया भाई की कॉल बहुत अच्छी लगी, अल्लाह उनको अपने ईमान में रखे जी। और आज हबीबा की कॉल भी फंटास्टिक कॉल थी हबीबा की। जी 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 जी। और उसके बाद जो आपने ट्रैक लगाया वो भी आज फंटास्टिक ट्रैक था। जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ कि मैंने इससे सारी बातों के लिए कॉल मिलाई है। थैंक यू सो मच। और चमकते हुए शहर को, कराची को अल्लाह हमेशा चमकता दमकता रखे। बिल्कुल। और साइमा इसी तरह आती रहे, लोगों से हकीकतें उगलवाती रहे। आज मैं हकीकतें उगलवा रही हूँ जी, बिल्कुल। हाँ ये हमारा आपका और मेरा खासा ये है कि हम हकीकत जल्दी उगलवा लेते हैं। सबको सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम फकरे पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम फकरे कराची, अस्सलाम वालेकुम फकरे आपी। जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? शुक्र है, अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, सेहत सलाम चली जिंदगी आपको, आपके फैमिली को, आपके तमाम लिस्टर्स को, फेसबुक लिस्टर्स को अता फरमाए। आमीन तो आमीन या रब्बिल आलमीन। जी बहुत। अभी बात ये है कि देखें, खामोशी बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बातें तो बड़ी बड़ी आके करते हैं कि जी मेरे भाई इतने, मेरे ऐसे हैं माशाल्लाह, मेरी भाभियां माशाल्लाह ऐसी हैं, मेरी नंदे ऐसी है, लेकिन फिर उसके बाद आके झूठ भी बकते कि जी हमारे साथ तो ये, मैं इस जगह पे यूं गई तो ताला लगा लिया और ये हो गया, मैंने पुलिस बुला। तो इंसान को देखें हर औकात एक जैसा रहना चाहिए, झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। लोग अक्सर औकात में देखता हूँ झूठ का सहारा ले रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलर आते हैं जो अच्छी भी बातें करते हैं लेकिन उसके साथ साथ झूठ। मैं समझता हूँ झूठ बोल के कॉल को बढ़ाना, अपने आप को दिखावा करना, तो ये अच्छा नहीं होता। और लोग ये भी मैंने देखा, बोलते हैं जी मैं, हमारे पास तो टाइम होता नहीं। साइमा आपके लिए मैं टाइम निकाल के, यकीन करो, और हालांकि सुबह से लेके रात तक हर चैनल पे वो लगी रहती है। अच्छा चले, और लगे रहते हैं। आप अपनी बात कीजिए जी, अपनी बात कीजिए जी। तो अपनी बात ये कि मैं तो हकीकत पसंद और फकीर बंदा हूँ, और मैं जो बात आती है सच उगल देता हूँ। मैं हमेशा झूठ का सहारा नहीं लेता। झूठ का सहारा लेने पे अल्लाह ताला की भी नालत होती है और इंसानों की भी होती है। सच क्या कहना चाहेंगे? आज हम बात कर रहे हैं एडजस्ट करना, बहुत से लोग जिंदगी में सिर्फ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो जी क्या आप ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर चीज में एडजस्ट कर रहा होता हूँ। जैसे कि मैंने आपको अक्सर औकात जिक्र किया कि मैं नमाज का सहारा ले रहा होता हूँ। अपने वालिदैन की दुआएं उनके साथ एडजस्ट रहा हूँ। अपनी फैमिली के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं एडजस्ट हूँ और एडजस्ट रहूंगा इंशाअल्लाह मरते दम तक। इसी तरह मेरे अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं वो भी मेरे साथ एडजस्ट हैं, मैं उनके साथ एडजस्ट हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं छोटा मोटा जो कारोबार करता हूँ उसमें भी लोग मेरे साथ बहुत हेल्प आउट करते हैं और मैं उनके साथ हेल्प आउट कर रहा होता हूँ।
जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी ऐसी, मेरे परिंदे हैं माशाल्लाह, जानवर हैं, और इस टाइम पे मेरा जो सीजन चल रहा है जानवरों का, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत अच्छी मेरे को इनकम भी हो रही है और बहुत अच्छी एडजस्टमेंट हो रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले, अल्लाह आपके रिस्क में कारोबार में बरकत दे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपना जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको भी जज़ाय कर दे, आपकी तमाम टीम को, तमाम फैमिली को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साथ साथ हमारे पास यहाँ न्यूज़ अलर्ट है, ट्रैफिक का दबाव है। एक्सपो सेंटर सर शाह सुलेमान रोड एक्सपो सेंटर में तलबा के इम्तहान हो रहे हैं, जिसकी वजह से गरीबाबाद जानिब नेशनल स्टेडियम ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रवा दवा कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन रहनुमा 1915 ज़िला ईस्ट। ट्रैफिक का दबाव है मिलेनियम मॉल जानिब नेशनल स्टेडियम, सिग्नेचर और इम्पीरियल बैंक्वेट में ओ लेवल, अच्छा जी, सिग्नेचर इंपीरियल बैंक्वेट में ओ लेवल के तलबा के इम्तहान हो रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों तरफ ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। नेवी गेट बहरिया यूनिवर्सिटी डालमिया जानिब नेशनल स्टेडियम ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रवा दवा कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन रहनुमा 1915 ज़िला ईस्ट। पीक आवर्स हैं जी, ट्रैफिक का दबाव है। ज़िला साउथ शारा फैसल जानिब शहर, ज़िला सेंट्रल तीन हट्टी जानिब गुरुमंदिर, चौरंगी नंबर 1 जानिब लसबेला, ज़िला ईस्ट शारा फैसल जानिब शहर, राशिद मिन्हास रोड जानिब ब्रिक रोड। पीक आवर्स की वजह से ट्रैफिक का दबाव है। जी, एक जापानी कहावत है कि जब कोई दरख्त गिराना हो तो उसको काटते नहीं है, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और उसके सामने दूसरे दरख्तों को पानी देते हैं, देखभाल करते हैं उसकी। तो जो दूसरा जो दरख्त है जो नज़रअंदाज हो रहा होता है, जो इग्नोर हो रहा होता है, या समझें जिसकी वैल्यू नहीं हो रही होती उसको साथ रखते हुए भी, तो वो खुद ब खुद जल जाता है, वो खुद ब खुद जो है वो श्रिंक हो जाता है। तो ये कहावत जो सुनाने का मकसद है वो यही है कि जो रिश्ते आपके अपने पास हैं, जो आपके अपने साथ हैं, करीब हैं, उनको अहमियत दें, वरना फिर खामोशी से प्यार से उनसे किनारा कशी कर लें। बेहतर है कि जल जल के कुड़ कुड़ के आपको आपस में इस तरीके से रहने से बेहतर होता है कि साथ तो बैठे हैं प्यार से सामने, दूसरे के पास जाके फिर उसकी बातचीत करना, ये चीज़ गलत उसमें आ जाता है। कि उससे बेहतर है कि आप वो चीज़ इख्तियार करें जो आपके लिए ज़िंदगी में बेहतर है, ताकि आप पॉजिटिविटी के साथ और उस सच्चाई के साथ ज़िंदगी गुजार सकें कि हाँ यही एक सच है, यही एक हकीकत है, बजाय इसके कि ज़बरदस्ती में और ज़बरदस्ती की तारीफ़ें, ज़बरदस्ती की मोहब्बत, ये सब चीज़ें भी बड़ी एक जो है वो ड्रामेटिक सिलसिले में चली जाती हैं, जो हम शायद फिल्म और ड्रामा में जो है बात करते हैं तो फिर वही चीज़ ज़िंदगी में आ जाती है, वो भी एक ड्रामा बन जाता है। देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। ओह माय गॉड, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? जी मैं आबिद अमीर, न्यू कराची यूनिवर्सिटी एरिया से। कैसे? ओह माय गॉड, आपने जो बोला मैंने कहा अल्लाह रहम करे। जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? मैंने कोशिश की और मेरी कॉल भी लग गई। देखें, बस यही तो है, कोशिश करने से सब कुछ हो जाता है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आज थोड़ा सा मक्खन लेके आया हूँ, जिसको भी अगर फैट वगैरह कोई भी प्रॉब्लम है तो सॉरी टू से, लेकिन आज मैंने मक्खन बांटना है। अच्छा चले जी, शुरुआत कीजिए। हाँ शुरू करता हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंटरनेशनल फैमिली डे है। हाँ। तो आज इंटरनेशनल फैमिली डे है, तो मैं अपनी फैमिली में खुशियाँ और मोहब्बतें बांटने आया हूँ। क्या बात क्योंकि है। मेरी ये वाली फैमिली है। मौके पे देखें, तो टॉपिक भी देखें, टॉपिक भी देखें कैसा मैच होता हुआ। जी तो बिल्कुल देखिए, इत्तेफाक है लेकिन जबरदस्त इत्तेफाक टच करते हैं कभी कभी। तो मेरी फैमिली में मैं अपनी बड़ी बहन से मुखातिब हूँ। मेरे बड़े अब्बू अभी आए थे, नाजिम दरवेश साहब। इसके अलावा मेरी नानी है मिसिज अली साहिबा, और इसके अलावा अपने है ना लियारी वाले सईद भाई, अब्बू के छोटे भाई, और हफीजा है मेरी छोटी बहन। इसके अलावा वो नाजिया है, नाजिया वो है मेरी फैमिली है जी, पूरी फैमिली है। अब आप इस फैमिली में एडजस्ट कर रहे हैं या सेक्रीफाइस कर रहे हैं? ये बताइएगा। देखिए क्या पॉइंट मैंने आपको दिया है। अब आप इस फैमिली में क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस या एडजस्टमेंट?
मैं फैमिली में सेलिब्रेट कर रहा हूँ। सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये पॉजिटिव थॉट के साथ आए हैं आप, जबरदस्त जी। मुझे खुशियाँ मिल रही है जब भी तो मैं यहाँ मौजूद हूँ। अगर यहाँ पे दुख मिलते या अच्छा नहीं लगता, कोई भारी लगता, तो मैं मौजूद होने की वजह यही है, मैं इसको यूँ कहता हूँ। तो सबकी मौजूद होने की वजह यही है, जो अभी यहाँ पे मौजूद है या आपको लिए कॉल में लाइन में लगता है, तो इसका मतलब वो सेलिब्रेट कर रहा है ना। तो आप फैमिली एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक फैमिली हमारी घर पे है। लेकिन आप यकीन माने हमारी फैमिली ये वाली ज्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि उस फैमिली के साथ हम जाते हैं 6 बजे, तकरीबन 10 बजे तक साथ होते हैं, इसके बाद सोने चले जाते हैं। तो फैमिली के साथ तकरीबन 4-5 घंटे मिलते हैं। इन फैमिली के साथ हमारे 8-9-10 घंटे होते हैं। देखें। तो इस फैमिली के साथ ज्यादा हुए, इस फैमिली से अभी भी हमारा सीखने का अमल चल रहा है। तो यानी कि ये फैमिली हमारी एक स्कूल भी है, हमारी कोचिंग भी है, सारा प्रोसेस है, कारोबार भी सिखा रही है, अच्छे सिखा रही है। तो मैं कहूँगा कि मेरे बड़े भैया हैं यहाँ पर, उनका नाम है रिजवान बासित साहब। जी। और मेरे उस्ताद मोहतरम है यहाँ पर सोहेल साहब, जिनकी तबीयत आजकल थोड़ी नासाज है। ये भी मेरी फैमिली। तो इतनी बड़ी फैमिली है, और जिन जिन रिश्तों को मैं बोल रहा हूँ ना, मैं कान पे हाथ रख रहा हूँ, आप मुझे अपना रिश्ता याद दिलवा दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मक्खन था, ये बिल्कुल आपका वजन नहीं बढ़ाएगा, बाकी खून बढ़ाएगा, जो मैं मक्खन लेके आया हूँ। चलो जी, बहुत शुक्रिया आबिद अमीर साहब। ऐसी देखिए, आप जो मुस्कुराहट है ना आपकी, जो चेहरे की, जो आप हंसते हैं और बड़े एक पॉजिटिव उसके साथ, ये चीज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है जिंदगी में। बहुत बहुत शुक्रिया। फ्री की मुस्कुराहट है, फ्री की। अगर पैसे चार्ज कर दिए जाए तो हम कराची वालों का क्या होगा? अरे अभी तो फ्री में एक दफा मुस्कुराहट। चले जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। थैंक यू। ओके। अल्लाह हाफिज। बहुत खूबसूरत बातचीत, और मुस्कुराहट के साथ की जाए तो वो जो रिश्तों के बारे में बात की जाती है तो वो और ज़्यादा जो एनर्जेटिक हो जाती है चीज़ ना, आपके सुनने वालों के लिए भी। देखते हैं जी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़िम दरोज, असल में अभी हमारे जो है ना 80 साल बूढ़े आए थे, मेरे बेटे हैं ये। अच्छा जी। बस ये बताने के लिए आप लोगों ने तो मुस्कुराहट ही बिखेर दी है आके ना, जो हमारे टॉपिक है उसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, लेकिन क्या जबरदस्त एडजस्ट कर रहे हैं आप लोग। कमाल। वो जो चाचा बोल रहे थे वो सईद भाई को बोल रहे थे, हमारे सईद भाई को। चले जी, बहुत वो मेरे छोटे भाई हैं। जी, वो मेरे छोटे भाई हैं। अल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो हम आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं, और इसके अंदर ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि जो लोग एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट करने के साथ साथ खुशी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, उनको चाहिए कि अपनी लाइफ के अंदर जो है कुछ इस तरह की मसरूफियत रखें, कुछ इस तरह की चीज़ें रखें कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आपकी सोच, आपकी वो सब चीज़ें जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती हैं, वो सब ना हो। आपके अपने क्राइटेरिया में, आपके अपने सर्कल में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लाइक करते हैं, आप चाहते हैं कि हाँ ये काम किया जाए, तो उसी की तरफ फॉलो करें, उसी की तरफ जाएं, बजाय इसके कि वक्त को ज़ाया करने से बेहतर है कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी कर ली जाए जो आपको आपकी एनर्जी को डेवलप कर दे, आपकी उस सब चीज़ों को कि जो आप बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, बल्कि यंगस्टर्स में मैंने ये चीज़ देखी कि बहुत जल्दी जो है वो हिम्मत हार जाते हैं, बहुत जल्दी हर चीज़ से जो है वो लेथार्जिक हो जाते हैं कि नहीं बस ऐसे कैसे होगा, किस तरीके से होगा। उस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स लेके आते हुए आप हर चीज़ में जो है वो तरीके के साथ कर सकते हैं काम। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है और मेरी नज़र में नामुमकिन भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी महनाज, मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और टॉपिक बहुत प्यारा है आज का ना। अच्छा है ना? हाँ, मैंने कहा ज़िंदगी गुजार तो सब रहे हैं लेकिन जी कोई नहीं रहा, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, जी नहीं रहे उस तरीके से। जीना बहुत ज़रूरी है। आबिद भाई ने जो रिश्ते बताए तो बहुत ही खूबसूरत। मैं सबको ये मैं बोलूँगी कि आई लव फैमिली। हाँ, और सभी रिश्ते बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत है ना। नाम लेने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, नाम की जरूरत है, सारे रिश्ते बहुत खूबसूरत, सारे रिश्ते बहुत ही प्यारे, बहुत खूबसूरत है ना। हाँ, और सबको सलाम, सबके लिए मोहब्बत, और हमेशा खुश रहें और तनकीदें ना करें ना एक दूसरे पे। हाँ, नाम लेके और फिर ये सब करके मुझे भी नहीं अच्छा लगता। मैं कहती हूँ देखो एक बॉन्डिंग है ना, तो आपकी जो भी बात है, जिसने जो कर दी है वो उसका अपना पार्ट है, आप अपना रोल प्ले कीजिए, आप अपने बारे में बात कीजिए। हाँ, तो आप क्या कहेंगी मैंने आज हम जो बात कर रहे हैं जो टॉपिक पे, जी क्या कहेंगी? अल्लाह का शुक्र है हमारी लाइफ बहुत खूबसूरत है, बहुत हैप्पी लाइफ है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुशियाँ है, खुशियाँ है ना। देखिए खुशियाँ देंगे ना तो खुशियाँ मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और कभी किसी
पे भी तनकीद ना करें ना, देखिए आप अच्छे हैं ना तो सब अच्छे हैं। ऐसे ही है, यही कहूँगी। बिल्कुल ऐसे ही है, और इसी तरीके से जिंदगी गुजारनी चाहिए अपनी। बहुत शुक्रिया महनाज, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत से ऐसे सॉन्ग भी होते हैं कि जिसके अंदर कुछ अल्फाज इस तरह के होते हैं ना कि मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। तो पहले ज़िंदगी में तो चाह लें जी, ज़िंदगी है जो है उसमें तो एडजस्ट कर लें, उसके अंदर तो आप सोच लें कि हाँ जो लोग ज़िंदा हैं, जो आपके साथ हैं, हयात हैं, उसमें तो मोहब्बतें बांटें। बाद मरने को तो सबने अच्छा हो जाना है। देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी बेटा, मैं हारून बोल रहा हूँ ढाका से कराची। जी सर, थोड़ा सा अपना लाउड करेंगे वॉल्यूम, आवाज़ बहुत स्लो आ रही है आपकी। जी आवाज तो बेटा बस वो सिग्नल का कोई इशू होगा इसकी वजह से। नहीं, अब सही है, अब बेटर है। जी जी, क्या कहेंगे आप? जी मैं तो ये कहूँगा कि बेटा जब बंदे की अपनी ज़बान और इखलाक सही हो ना, तो दुनिया के सारे रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। सही, बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मेरी इस टाइम बस 70 के लगभग है मैं, और अल्लाह का बड़ा मेरे का करम है कि किसी का मोहताज उसने नहीं किया माशाल्लाह, और ना कभी रखे, और अल्लाह कभी रखे। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह अपना मोहताज रख, किसी के इंसान का मोहताज। बिल्कुल। और मैं तो यही कहूँगा कि अभी मेरे वो एक बेटे आए थे, आबिद अमीर। हाँ जी। तो सबका नाम ले लिया, अब्बा जी का, सबका, नाना का, लेकिन दादा को भूल गए वो। दादा? अच्छा, अब दादा कौन है? मैं हूँ ना दादा। अच्छा, दादा। अच्छा सही। लेकिन जब भी आते हैं बड़ी मुस्कुराहटें बिखेर के जो आते हैं माशाल्लाह से वो, और देखें कितनी पॉजिटिव बात करके गए, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो दरवेश साहब है, आबिद अमीर है, ये मेरी इनसे फेस टू फेस मेरी मुलाकात हो चुकी है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, रमजान में आप लोगों ने कोई सेलिब्रेशन की थी आई थिंक, कि सबकी एक दूसरे से। हाँ, रमजान में जो मुझे याद है, हम सब वहाँ पे जमा हुए थे, सारी वहाँ पे हमारी जी। तो ये सब बच्चा है मेरा। अल्लाह इसको जिंदगी दे, आमीन आमीन आमीन। और मेरी जितनी भी बेटियां आती है, अल्लाह सबको इज्जत अमान में रखे और सबके नसीब अच्छे करे। मैं तो यही कहूँगा। बहुत शुक्रिया। और रेडियो पे आके अपनी ज़बान, अपना अखलाक अच्छा रखो, सारे रास्ते खुद ब खुद खुल जाता है। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। फूल ज़ेब साहब, कोरंगी क्रॉसिंग से मुखातिब हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आबिद अमीर साहब, आज इंटरनेशनल फैमिली डे है। क्या फैमिली? अच्छा जी, ठीक है जी। और हाँ अच्छा, पार्सल कर दें आपको ये मुस्कुराहट, यदि आप लोगों के लिए है ये मुस्कुराहट है, और हम अपने लिए भी, मेरी अपनी मुस्कुराहट मेरी अपनी ज़ाती है, और ये मेरा एक ये वो कीमती असासा है जो मेरा अपना है, और इसीलिए जो है वो ज़िंदगी में मुस्कुराहट है बिखेरते रहना चाहिए। ज़िंदगी में आपके पास जो आपकी अपनी पर्सनल जो एक चीज़ें होती है ना, वो आपकी अपनी प्रायोरिटी होती है, और आप जब उस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं ना, तो फिर आपके आगे पीछे राइट लेफ्ट कुछ भी चल रहा हो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने अपने आप में जीना सीख लिया होता है, आपने अपने आप को समझ लिया होता है कि आपकी अपनी खुशी कहाँ पर है। दूसरों को खुश करने के चक्कर में, दूसरों को बहुत ज़्यादा हर चीज़ में रैप अप करने में हमारी सारी ज़िंदगियां गुजर जाती हैं, लेकिन आखिर में बात वही आ जाती है कि एक, बल्कि मैं किसी के साथ बैठी थी तो बात हो रही थी कि आप सर भी काट के रख दे, तो बोलते हैं यार सही से नहीं काटा, ज़रा सही से काटना था, और ये एक हकीकत बात है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, जी सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैडम कुछ कोई पूछो, क्या बताएं, यकीन करो हम तो थक जाते हैं, हमारी उंगलियां गिर जाती है कॉल मिला के। अच्छा चलें जी, मिल गई आज आपको कॉल। तीसरी दफा कॉल थी जो आपने नहीं उठाई। अच्छा। हमें बुरा नहीं लगता क्योंकि आप प्रोग्राम करती है। जी जी, समझा रही बच्ची हम जैसे बच्चों को, माशाल्लाह जी। क्या कहेंगे?
मैं तो ये बोलता हूँ असल में आने की वजूहत सिर्फ ये है कि हम भी ये पाते हैं कि हमारी भी हाजिरी लग जाए, कभी कभी आगे लोगों को पता चल जाएगी जी, ताकि पता चल जाए। वैसे कभी ऐसा होता है कि मुलाकात नहीं हो पाती, कभी वीडियो के जरिए पता चल जाता है लोगों को कि कौन कहाँ है अभी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कहेंगे? अभी चले जी, आप सुने, उसके बाद फिर बात करते हैं। मोबाइल पे मसरूफ था ना, कॉल लगती नहीं है जल्दी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन बात कर रहे हैं? ताइमा बिन इरफान बात कर रहा हूँ। इरफान बात कर रहे हैं जी। इरफान जी, ताइमा बिन तबीयत सही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र। मैं प्रोग्राम सुन रहा हूँ माशाल्लाह। हमारा हम काल मिला था, काल बहुत बिजी आ रहे और माशाल्लाह लिसनर बहुत है आपकी। अच्छा माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, आप लोग की मोहब्बत है। अल्लाह आपको खुश रखे। ताइमा बिन आपके अखलाक अच्छे है, आप लोगों से बातें करते, इतना अच्छी बातें करते, किसी को नाराज नहीं करते, उसकी बात पूरा सुनते हैं, ये हमारी बहुत अच्छी बात। जी 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 बिल्कुल। वैसे तो क्योंकि कोई वक्त निकाल के अपना कोई अगर कॉल करता है, बात कहना चाहता है, तो डेफिनेटली पहले उसको सुना जाए ना, और सुनना ज़्यादा चाहिए बजाय उसके कि आप ठीक है आप जब बात ख़त्म हो जाए, लेकिन हाँ कोई लॉजिकल बात ना हो तो फिर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट भी करने की कोशिश करती हूँ। क्या कहेंगे आप आज टॉपिक के हवाले से? जी, मैं तो टॉपिक के बारे में ये कहना चाहता हूँ, बड़ों को मतलब क्या, आप बड़ों को इज्जत करेगा, मतलब क्या आप तो कामयाब होएगा। आप बड़ों का इज्जत नहीं करेगा, अभी कभी कामयाब नहीं होएगा। आप तो मतलब क्या अभी अपनी माँ को भी मतलब क्या इज्जत नहीं करेगा, अब्बू को भी इज्जत नहीं करेगा, अपने रिश्तेदारों को भी इज्जत नहीं करेगा, अपने पड़ोसियों को भी इज्जत नहीं करेगा, उसको बच्चों को भी ख्याल नहीं करेगा। मतलब क्या उसको आपको बड़े बोलेगा हमारा बच्चे छोटे, हमारे ये चीज लेकर आओ, मतलब क्या आप उसको मना करेगा, आप मतलब क्या रिश्तेदार को मतलब क्या उसको भी बुरा लग जाएगी, जिससे बददुआ भी नहीं कर सकते। मतलब क्या उसको बददुआ नहीं लेना चाहिए, दिल से दुआ लेना चाहेगा, कामयाब होएगा। मतलब क्या जितना बड़े को दुआ लेगा, आप जिंदगी में कभी मायूस नहीं रहेगा, क्या कामयाब रहेगा और खुश रहेगा, जिंदगी में आपको खुशी मिलेगा। बोले माँ के पाँव में जन्नत भी है, और मतलब क्या उसी का आप जब चाहे उसको खाना पिलाएगा, खाना उसको मतलब क्या उसका शोर घर पे नहीं है, आप उसे कोई खाने का जरूरत हो गया उससे करेगा, बोला दही लेकर आओ, दूध लेकर आओ, मेरे को माचिस लेकर आओ, मेरे को ये चीज लेकर आओ, आप मतलब क्या उसको दुआ नहीं लेगा, कभी कामयाब नहीं रहेगा। चले, बहुत शुक्रिया इरफान साहब, बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथ साथ हमारे पास यहाँ पर न्यूज़ अलर्ट है। बराए इत्तला ICI जानिब जिनाह ब्रिज रोड के लेफ़्ट साइड पर ऑयल टैंकर ख़राब है। फ़िलहाल ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं है। अवामुन्नास से गुजारिश है दौरान सफ़र एहतियात बरतें। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रवा दवा कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन रहनुमा 1915 ज़िला वेस्ट। ट्रैफिक का दबाव है जी। 3 हट्टी जानिब गुरु मंदिर जहांगीर रोड पर सीवरेज का पानी और गड्ढे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रवा दवा कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन रहनुमा 1915 ज़िला सेंट्रल। ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई है। एक्सपो सेंटर सर शाह सुलेमान रोड गरीबाबाद जानिब नेशनल स्टेडियम ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई है। ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन रहनुमा 1915 ज़िला ईस्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम। काबिल इज्जत, काबिल एहतराम, रिस्पेक्टेबल प्यारी बहना, आपसे और तमाम लिस्टन के खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाद सलाम। टॉपिक के हवाले से ये कहूँगा, मौलाना हजरत तारिक जमील साहब पूरी दुनिया घूमे। पता है उनके एक बयान को मैंने सुना, उन्होंने कहा मैंने पूरी दुनिया में इबादतगार, ताजुद गुजार, परहेजगार, दीनदार, नमाज यार हर तरह के लोग देखे, मैंने नहीं देखा तो हुस्न इखलाक नहीं देखा। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का मफहूम है, अल्लाह कमी बेशी माफ करे। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मुस्लिम में जब तक हुस्न इखलाक नहीं तो इसका ईमान कंप्लीट नहीं होता। तो आपने आज बहुत अच्छा टॉपिक चॉइस किया, और इरफान
को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसके घर पे भी जाके हम लोग इससे मिले हैं और बहुत अच्छा बच्चा है। और बेटा ये तनकीद नहीं है, ये तनकीद बराई इस्लाह है। आप जब कॉल करते हो ना, साइमा तुम्हारे लिए नहीं, बोलो बाजी साइमा या साइमा साहिबा, मैंने आपके शो में कॉल की है। आप बाजी का लफ्ज, बहन का लफ्ज और आप ही का लफ्ज अगर साथ में जोड़ दो तो नाम लेने की शायद जरूरत ही नहीं है। और न मैंने कभी, आज मैंने साइमा बाजी का नाम लिया, वरना मैं हमेशा कहता हूँ काबिल इज्जत, काबिल एहतराम, रिस्पेक्टेबल रहना। बिल्कुल ऐसे। तो ये हुस्न इखलाक में ये भी आता है। तो इरफान बेटा, आप मेरी बात का बुरा नहीं मानना, अगर बुरा माने तो मेरे नंबर पे कॉल करके मैं आपको सॉरी कर दूंगा। तो बाजी बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है, और आबिद अमीर जो है ना जी, वो आए दिन कोई ना कोई इवेंट बनाते रहते हैं कि तमाम लिसनर को जोड़े, उनमें मोहब्बत बिखेरें जी। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, बहुत बहुत पॉजिटिव सोच है उनकी। देखिए असल चीज यही है ना कि पॉजिटिव तरीके से आप बात करें। 1 घंटा हमारे पास होता है, हम जो भी डिस्कशंस करते हैं, जो भी चीज होती है, जो टॉपिक लेकर आते हैं, तो वो जिंदगी से रिलेटेड होता है ना। तो कहने का मकसद ही सिर्फ ये होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज। ऐसा ही है जी कि ज़िंदगी के अंदर रिस्पेक्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या हुस्न अखलाक समझ लें कि आपका बोलना, आपका बिहेवियर, आपके साथ लोग बैठना पसंद करें, आपसे लोग बात करना पसंद करें। यही ज़िंदगी के उसूल होते हैं जो हमने अपनाने होते हैं। और हकीकत यही है कि वक्त की भी कमी है साथ साथ, और टॉपिक ऐसा था कि जिस पर और बात की जा सकती थी, और की आप लोगों ने, आप इसमें शामिल हुए, और ये बज़्म जो है आप ही लोगों के लिए सजाते हैं, और इसके अंदर आप शामिल हो जाते हैं तो और अच्छा लगता है। अपने बहुत सारा ख्याल रखें, और हर दिन को खूबसूरती के साथ, पॉजिटिव थॉट के साथ गुजारें, और ये सोच कर कि ये ज़िंदगी आपकी अपनी है, इसको आपने अपने तरीके से अच्छे से गुजारना है, और एडजस्ट करें या सेक्रीफाइस करें, लेकिन मोहब्बत के साथ करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। साइमा सिद्दीकी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।